हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो आप हमारे साथ बने रहें। पहला क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए पीजोमीटर ट्यूब इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोलूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। फ्रेंड्स, जो पीजोमीटर होता है इसकी हेल्प से हम गेज प्रेशर मेजर करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। पीजोमीटर का उपयोग जो होता है वो मॉडरेट प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बहुत सूक्ष्म या बहुत हाई प्रेशर मेजर करने के लिए नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर प्लेट 1.25 मीटर इंटू 2.4 मीटर इज इमर्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.85 with its 1.25 meter side horizontal and just at the water surface. If the plane of the plate makes an angle of 60 degree with the horizontal, the pressure force on the side of the plate is। यदि फ्लूइड की जो रिलेटिव डेंसिटी है 0.85 है, इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी, इसमें हम वाटर के डेंसिटी से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो 850 हो जाएगी। यदि ये वाटर सरफेस हो, यहाँ से कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर जो उसकी 1.25 मीटर वाली साइड है वो वाटर सरफेस के हॉरिजॉन्टल है, तो ये साइड हो जाएगी 1.25, ये टोटल डिस्टेंस 2.4 हो जाएगी। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से, ये एंगल 60 डिग्री है। ये यदि एच बार हो तो एच बार यहाँ से हो जाएगा 1.2 साइन 60, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो 1.2 इंटू √3/2। यहाँ से एच बार की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1.04 मीटर प्राप्त हो जाएगी। और जो टोटल प्रेशर होता है P = ρg ए एच बार होता है, तो यहाँ से रो की वैल्यू 850, जी की वैल्यू 9.81, ए की वैल्यू 2.4 इंटू 1.25, और एच बार की जो वैल्यू है वो 1.04 है। यहाँ से जो टोटल प्रेशर आ जाएगा वो 25,989.6 न्यूटन होगा, जिसको हम नियर अबाउट 26 किलो न्यूटन कंसीडर कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, measurement of pressure difference between 2 points is generally done by using बेंचुरीमीटर, पिटाट ट्यूब, डिफरेंशियल मैनोमीटर, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जो बेंचुरीमीटर होता है इसका उपयोग डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए किया जाता है, और पिटाट ट्यूब का उपयोग स्टेगनेशन पॉइंट पर वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, गेज प्रेशर P गेज एंड एब्सोलूट प्रेशर P एब्सोलूट इज गिवन बाई। फ्रेंड्स, जो P एब्सोलूट होता है वो PATM प्लस P गेज के बराबर होता है। जो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो P एब्सोलूट माइनस P गेज के बराबर होगा। तो ऑप्शन ए PATM = P एब्सोलूट माइनस P गेज होगा, जो कि करेक्ट रिलेशन होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स ऑफ ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इक्विवेलेंट टू 4.5 मीटर ऑफ वाटर इज। फ्रेंड्स, ऑयल के टर्म में हाइट को मेजर करने के लिए हम ρ1 GH1 = ρ2 GH2, यहाँ से हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ρ2 जो है वो वाटर की डेंसिटी, H2 वाटर के टर्म में जो हाइट होगी, और H1 ऑयल के टर्म में, और ρ1 ऑयल की डेंसिटी। यदि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 हो
तो जो उसकी डेंसिटी हो जाएगी, जब इसमें हम वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 हो जाएगी। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 900 गुणे जी से जी कैंसिल हो जाएगा, H1 इक्वल टू 1000 इंटू 4.5। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 9 से जब ये कैंसिल होगा ये 0.5। यहाँ से जो हाइट आ जाएगी आयल के टर्म में वो 5 मीटर होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर इन मीटर्स ऑफ आयल स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 इक्विवेलेंट टू 42.5 मीटर वाटर इज। सेम फार्मूला यहाँ पे भी यूज करेंगे, ρ1g H1 इक्वल टू ρ2g H2, जी से जी कैंसिल हो जाएगी। ρ1 की जो वैल्यू होगी 0.85 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 850 गुणे H1 बराबर 1000 गुणे 42.5। 42.5 से ये कैंसिल होगा तो ये 20 टाइम, और यहाँ से जो H1 की वैल्यू हो जाएगी, एक जीरो से जीरो और 2 से जब डिवाइड करेंगे 100 को तो 50 मीटर हाइट प्राप्त हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इज एट द सेंट्राइड, अबव द सेंट्राइड, बिलो द सेंट्राइड, एट मेटा सेंटर। फ्रेंड्स जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है जिसको हम जनरली एच स्टार या एच पी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपान ए एच बार। जो सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू होती है वो हमेशा जो उसकी सेंट्राइड होती है उससे अधिक होती है, तो इस केस में जो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा बिलो द सेंट्राइड होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीज linearly, first slow then steeply, first steeply and then gradually, अनप्रिडिक्टेबल। फ्रेंड्स जो एटमॉस्फेरिक होता है प्रेशर होता है, एल्टीट्यूड में राइज होने पर उसकी वैल्यू पहले स्लोली डिक्रीज करती है, उसके बाद स्टीपली डिक्रीज होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर इन पाइप्स चैनल्स इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। फ्रेंड्स जो बैरोमीटर होता है इसका उपयोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल प्रेशर ऑन द surface of a vertical sluice gate 2 meter into 1 meter with its top 2 meter side being 0.5 meter below the water level will be। यदि ये वाटर लेवल हो, ये साइड इसकी 2 मीटर और ये साइड 1 मीटर हो, यहाँ से जो हाइट है 0.5 है, तो जो एच बार की वैल्यू हो जाएगी 0.5 और इसका आधा 0.5, 1 मीटर हो जाएगी एच बार की वैल्यू यहाँ से। और जो टोटल प्रेशर हो जाएगा रो जी एच बार होता है, तो रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू हम यहाँ 10 कंसीडर करेंगे, इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू 1 और एच बार की वैल्यू 1। तो यहाँ से जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो 20,000 न्यूटन, और यहाँ पे सभी वैल्यू केजी में है, तो जो 20,000 न्यूटन होगा वो 2000 केजी के बराबर होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द डेप्थ ऑफ इमर्जन ऑफ वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया, मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया, अल्टीमेटली कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स जो एच स्टार माइनस एच बार होता है इसकी वैल्यू
आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपान एच बार होती है। जैसे जैसे डेप्थ ऑफ इमर्जन बढ़ेगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कम होता जाएगा, तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्लोजर होता चला जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ मर्करी इन ए बैरोमीटर इज रिप्लेस्ड बाई वाटर द हाइट ऑफ 3.75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी विल बी फॉलोइंग सेंटीमीटर ऑफ वाटर। यदि मर्करी यूज किया गया है तो उस केस में जो हाइट है 3.75 मीटर है, तो वाटर के केस में हाइट क्या होगी, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए वाटर की डेंसिटी 1000, जी से जी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। वाटर के टर्म में हाइट H1 इक्वल टू मर्करी की जो डेंसिटी होती है वो 13600 होती है, गुणे मर्करी के टर्म में जो हाइट है वो 3.75 है, तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी H1 की वो 13.6 इंटू 3.75 और इसकी जो वैल्यू होगी वो 51 सेंटीमीटर होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ए लॉन्गिट्यूडनल रेक्टेंगुलर surface is hanged into the water such that its top and bottom points are at depth of 1.5 meter and 6.0 meter respectively. The depth of pressure from the top surface is, फ्रेंड्स जो डेप्थ ऑफ प्रेशर होता है वो होता है एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपान एच बार होता है। क्योंकि ये वर्टिकल सरफेस है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे वाटर सरफेस है, कोई रेक्टेंगुलर बार है, यहाँ से जो ये हाइट है 1.5 मीटर है और ये टोटल जो डेप्थ है 6 है, तो इसकी जो डेप्थ हो जाएगी वो 4.5। तो जो यहाँ से एच बार की वैल्यू हो जाएगी 1.5 प्लस 4.5/2 के बराबर होगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.75 मीटर एच बार की वैल्यू। और इसकी जो रेक्टेंगुलर बार की विड्थ है वो नहीं दी है तो इसको हम बी कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से अब जब सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है एच स्टार इक्वल टू एच बार की वैल्यू 3.75 है प्लस जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बी इंटू एच की वैल्यू 4.5 है, इसकी क्यूब अपान ए की वैल्यू बी इंटू 4.5 और एच बार की वैल्यू 3.75 है। यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा और 4.5 से इसकी एक पावर कैंसिल, ये स्क्वायर बचेगा। फाइनली यहाँ से जो सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट होगा वो 4.2 मीटर कैलकुलेट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू द हेड ऑफ जेड मीटर ऑफ लिक्विड हैविंग रिलेटिव डेंसिटी 1.59 द वैल्यू ऑफ जेड। फ्रेंड्स जो प्रेशर पी होता है वो रो जी एच के बराबर होता है। यहाँ पे प्रेशर 200 किलो पास्कल है, 200 गुणे 10⁻³ पास्कल हो जाएगा इक्वल टू रो की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1.59 इंटू 1000 होगी। तो यहाँ से जो रो की वैल्यू हो जाएगी 1590 गुणे जी की वैल्यू 9.81 इंटू एच। यहाँ से जो एच की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो 12.82 प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए सर्टेन पॉइंट द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन बाई 850 mm of Hg and 700 mm of Hg respectively. What is the value of gauge pressure mm of Hg at that point? फ्रेंड्स जो गेज प्रेशर होता है जिसको Pg से डिनोट करते हैं, ये P एब्सोल्यूट माइनस P ATM के बराबर होता है। तो यहाँ से जो P एब्सोल्यूट की वैल्यू है वो 850 है और P एटमॉस्फेरिक जो है वो 700 है। तो यहाँ से जो P गेज प्रेशर हो जाएगा वो 150 mm ऑफ Hg हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द हेड प्रोड्यूस्ड बाई ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.62 इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ 250 किलो पास्कल। व्हाट इज द हेड प्रोड्यूस्ड बाय द लिक्विड। फ्रेंड्स, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है 1.62, ये उस लिक्विड की डेंसिटी और रो ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड के रेशियो के बराबर होती है। तो यहाँ से जो लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी वो 1.62 इंटू 10⁻³ हो जाएगी। और जो प्रेशर होता है P इक्वल टू रो जी एच होता है। और प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे 250 किलो पास्कल, रो की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1620 और जी की वैल्यू 9.81 और एच यही हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी वो 250 गुणे 10⁻³ इक्वल टू 1620, जी की वैल्यू 9.81 गुणे एच, यहाँ से जो हाइट प्राप्त होगा एच वो 15.73 प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। यहाँ पे हम जी की वैल्यू 9.81 ना रख के 10 भी रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विवेलेंट हेड इन सेंटीमीटर ऑफ द केरोसिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 इफ द हेड ऑफ वाटर इज 500 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है तो उसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो 800 हो जाएगी जब इसमें हम वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में जो फिर से हम वही फार्मूला ρ1 जी H1 इक्वल टू ρ2 जी H2 अप्लाई करेंगे। जी से जी कैंसिल हो जाएगा। ρ1 जो है वो केरोसिन की डेंसिटी, H1 केरोसिन के टर्म में हाइट और ρ2 वाटर की डेंसिटी और H2 वाटर के टर्म में जो हाइट है। तो H2 की वैल्यू 500 है, ρ2 की वैल्यू 1000 हो जाएगी, ρ1 की वैल्यू 800 दिया हुआ है, H1 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जो H1 हो जाएगा वो 1000 गुणे 500 अपान 800। तो यहाँ से जो फाइनली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो 625 मीटर प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, कोई भी ऑप्शन जो था वो 500 से कम दो ऑप्शन थे, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते दो, क्योंकि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 उसकी जो डेंसिटी है वाटर से डेंसिटी से कम है तो उसकी जो हाइट होगी वो वाटर के टर्म में जो हाइट आएगी उससे अधिक आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, न्यूटन्स लॉ, पास्कल्स लॉ। फ्रेंड्स, यदि फ्लूइड जो लिक्विड है वो रेस्ट में है तो वो सभी दिशाओं में समान प्रेशर अप्लाई करता है। ये जो स्टेटमेंट है वो पास्कल लॉ का स्टेटमेंट है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर द रेक्टेंगुलर लेमिना व्हिच इज वर्टिकली इनसाइड द वाटर ऑफ हाइट एच। फ्रेंड्स, यदि कोई रेक्टेंगुलर और इसकी जो विड्थ हो बी हो और हाइट एच हो, ये वाटर सरफेस पर इस तरीके से हो, तो इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाएगा एच स्टार इक्वल टू एच बार की वैल्यू h/2 होगी प्लस, और जो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो जाएगा वो BH³ अपान 12 इंटू AH बार होता है, A की वैल्यू B इंटू एच और H बार की वैल्यू h/2 होगी। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा और H² से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ H बचेगा। तो यहाँ से फाइनली जो वैल्यू हो जाएगी H स्टार इक्वल टू h/2 प्लस h/6 और ये जो वैल्यू होगी वो 2h/3 के बराबर होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। इसी तरीके से हम कोई भी शेप हमको दे देगा उसका हम सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटेशन ऑफ ए बकेट कंटेनिंग वाटर एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एट कांस्टेंट स्पीड सेल प्रोड्यूस फ्री वर्टेक्स, फोर्स्ड वर्टेक्स, बोथ ऑफ द अबव डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ रोटेशन, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, जब वाटर बॉडी को रोटेट करने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसे फोर्स्ड वर्टेक्स कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि जो
वाश बेसिन में फ्लो होता है वो फ्री वोर्टेक्स होता है, और जो फोर्स वोर्टेक्स होता है इसमें जो वेलोसिटी होती है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि फ्री वोर्टेक्स में जो वेलोसिटी होती है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r के होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड on a level road in the cylindrical container of diameter 0.5 meter and height 0.8 meter. The maximum acceleration of vehicle is 5 meter per second square. What is the initial allowable height of water in meter in the tank if there is no spillage? फ्रेंड्स, जो सिलेंडर की टोटल हाइट है 0.8 मीटर है, तो जो इनिशियल हाइट होगी वो किसी भी केस में 0.8 मीटर से अधिक नहीं होगी। तो ये वैल्यू जो हमसे पूछा है हाइट ऑफ वाटर, ये मीटर में ना पूछ के सेंटीमीटर में पूछा है। और जब भी हॉरिजॉन्टल पर कोई भी कंटेनर मूव करेगा तो उस केस में स्टैंडर्ड जो tan थीटा होता है वो a/g के बराबर होता है। इसका डायग्राम जो होगा, इसकी जो डाया है 0.5 मीटर है, तो 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसकी जो टोटल हाइट है 0.8 मीटर या 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। मान लेते हैं इनिशियली लेवल यहाँ पे था, कोई भी स्पिल नहीं हो रहा है। जब ये मूव करेगा हॉरिजॉन्टल तो इसका जो बैक सरफेस होगा वो ऊपर उठेगा। तो मान लेते हैं यहाँ तक ये ऊपर उठ गया, ये वैल्यू x है, ये जो एंगल है वो थीटा है, और इसके मिडिल से होगा तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो 25 हो जाएगी, क्योंकि टोटल डाया 50 है। तो यहाँ से जो अभी हमने बताया कि tan थीटा इक्वल टू a/g यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे जो tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, तो यहाँ से x/25, और जो tan थीटा इक्वल टू a/g यूज करेंगे तो a/g इक्वल टू x/25, और a की वैल्यू 5 है और g की वैल्यू 10 इक्वल टू x/25। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 12.5 सेंटीमीटर होगी। तो हमसे इनिशियल लेवल पूछा है, ये वैल्यू टोटल 80 सेंटीमीटर है और ये 12.5 है। तो जो इनिशियल हाइट थी वाटर की वो हम 80 में से माइनस कर देंगे 12.5, यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो 67.5 प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, ये 67.5 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जी की वैल्यू जो कंसीडर की थी वो 10 थी। यदि हम 9.81 से कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू 67.3 प्राप्त होती। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।